Hey dear students, Salamun alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all of you. May peace, mercy and blessings of Allah subhanahu wa ta'ala to all of you. Dear friends, आज हम यहाँ पे चैप्टर नंबर 5 क्लास 12th मैथमेटिक्स में जो आता है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, आज हम ये स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका ये जो है लेक्चर नंबर 1 और इसमें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कंटिन्यूटी होती क्या है, एक फंक्शन कब कंटिन्यूस होती है और एक फंक्शन कब डिसकंटिन्यूस होती है, कब हम फंक्शन को कंटिन्यूस बोलेंगे और कब हम फंक्शन को डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। आज हम यहीं पे ये डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले आते हैं कंटिन्यूस के ऊपर। कोई भी फंक्शन है हमारे पास, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे ए फंक्शन, हमारे पास कोई भी फंक्शन है, हमारे पास मान लीजिए हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, हम यहाँ पे लिखेंगे a function f of x is said to be continuous at x is equal to a। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट हम लेंगे यहाँ पे, इस फंक्शन के डोमेन में हम यहाँ पे एक पॉइंट लेंगे a, तो इस फंक्शन को हम तब कंटिन्यूस बोलेंगे एट पॉइंट x इक्वल टू a जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट x इक्वल टू a। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन कोइंसाइड करेगी, तब हमारे पास जो फंक्शन है वो इसको कहते हैं हम इट इज़ कंटिन्यूअस। ओके, और इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, ये हम पहले हम इस तरह, ये है ना पॉइंट ए, और अगर हम ए से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, यानी ए नेगेटिव की तरफ जाएंगे और यहाँ पे ए पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, ये है राइट हैंड लिमिट, इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। और फिर हम देखेंगे एट पर्टिकुलर पॉइंट यानी ए के ऊपर, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दिस पॉइंट x इक्वल टू a जब ये कोइंसाइड करेगी, तब हमारे पास जो फंक्शन है वो है, इसको कहते हैं हम इट इज़ कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोच टू a, नेगेटिव की तरफ जब हम जाएंगे यानी लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू a पॉजिटिव f ऑफ x, और ये हमारे पास आना चाहे वैल्यू ऑफ फंक्शन। और यहाँ पे लिमिट ऑफ फंक्शन और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ओके, अब हम यहाँ पे वो डिस्कशन नहीं करेंगे, यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे कंटिन्यूअस कब होती है फंक्शन, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई, अगर इन तीनों में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, यानी नॉन मतलब इक्वल नहीं है, तो तब हम इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस नहीं बोल सकते हैं। ये तीनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों कोइंसाइड करने चाहिए, यानी इक्वल वैल्यूज आने चाहिए, तब हमारे पास जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम इस डेफिनेशन को समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। हम यहाँ पे 2 एग्जांपल्स देंगे और इनसे हम आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि कंटिन्यूअस किस तरह से हम फंक्शन को बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल नंबर 1 लेंगे हम समझने के, और ये मैंने फंक्शन एक डिफ़ाइन किया है एफ ऑफ एक्स। ये जो हमारे पास जो फंक्शन डिफ़ाइन है, ये पूरी फंक्शन जो डिफ़ाइन है वो पूरी रियल लाइन के ऊपर डिफ़ाइन है। ओके, लेकिन यहाँ पे हम पर्टिकुलर पॉइंट यानी x इक्वल 1 के ऊपर देखेंगे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके, और सबसे पहले इस फंक्शन को हम समझते हैं, इसको हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये है हमारे पास 1, और जब हम 1 से ग्रेटर की तरफ जाएंगे, देखो 1 से ग्रेटर और इक्वल, 1 से जब हम ग्रेटर की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है x प्लस 1, यानी यहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन है वो है x प्लस 1। ओके, और ये यहाँ पे है इक्वल भी, यहाँ पे क्या है x इज ग्रेटर और इक्वल, यानी इक्वल जब हम x इज इक्वल टू 1 के ऊपर जाएंगे तब भी हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो यही है x प्लस 1। ओके, तो यही है इसका मतलब, इफ x इज ग्रेटर और इक्वल, ग्रेटर या इक्वल टू 1, तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है x प्लस 1। और 1 से ग्रेटर फिर आता है, अगर हम इंटीजर में लेंगे तो फिर 1 के बाद जो इंटीजर है वो है 2 है, और 2 के बाद जो है वो फिर 3 आता है, फिर आता है 4। तो यहाँ से हम इनफाइनाइट तक जाएंगे, यानी इन्फिनिटी तक जाएंगे, तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है x प्लस 1। यानी यहाँ से हम जाएंगे डायरेक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, क्योंकि 1 और 2 के बीच में वी नो दैट कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी 2 पॉइंट के बिटवीन। तो अगर हम यहाँ पे 1.1 लेंगे तब भी हमारे पास फंक्शन डिफाइंड है वो है x प्लस 1, या फिर हम 1.2 या फिर 1.19 1.999
यानी आपको ये ऑलरेडी पता है कि 1 से और 2 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं, और वहाँ पर जो हर एक पॉइंट पे जो फंक्शन डिफाइन है वो यही है x+1। आप 2 के ऊपर जाएंगे यही फंक्शन है, और 2.1 2.5 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट, 2 और 3 के बीच में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है, तब भी हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन यही है। कहने का मतलब यह है कि 1 से ग्रेटर जितने भी रियल नंबर्स इनफाइनाइट आते हैं तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है सिर्फ x+1, ओके, इनफाइनाइट तक। अब ये होगी इसकी मीनिंग, ओके, ये हमने ये यहाँ पे लिखा है। अगर हम यहाँ पे लेस जाएंगे, 1 से लेस जाएंगे, तो 1 से लेस जब हम जाएंगे लेस की तरफ, तब हमारे पास जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है, नेगेटिव रियल नंबर्स, जो फंक्शन है हमारे पास डिफाइन वो है x² + 1, ओके। तो 1 से अगर हम यहाँ पे 0 की तरफ जाएंगे, तब 0 और 1 के दरमियान में जितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो वहाँ पर भी फंक्शन जो डिफाइन है वो है x² + 1। अगर यहाँ पे 0.1 जाएंगे, 0.01 0.23 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स हैं, तो हर एक पॉइंट पर जो फंक्शन डिफाइन है वो है x²+1, ओके। और 0 से नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो फिर है -1, यानी इंटीजर में हम यहाँ पे बात करेंगे, क्योंकि बिटवीन एनी टू इंटीजर्स देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स, ओके। तो हर एक पॉइंट पे जो फंक्शन यहाँ पे नेगेटिव की तरफ डिफाइन है वो है सिर्फ यही x²+1। और -2 की तरफ जाएंगे, यानी यहाँ पर हम नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, तब तक हमारे पास हर एक पॉइंट पे जो फंक्शन डिफाइन है वो है x²+1। तो मैंने ये पहले ही कहा था कि ये जो फंक्शन डिफाइन है ये पूरी रियल लाइन के ऊपर डिफाइन है, और 1 से ऊपर जाएंगे या इक्वल भी जाएंगे तब हमारे पास x+1 डिफाइंड है फंक्शन। जब हम 1 से नेगेटिव की तरफ जाएंगे, इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर्स, तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है वो है x²+1। अब हम चेक करेंगे यहाँ पे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x=1, एक पर्टिकुलर वैल्यू है 1 के ऊपर हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो तब मैंने ऑलरेडी कहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, 1 से लेफ्ट की तरफ जाएंगे वो लेफ्ट हैंड लिमिट, और 1 से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे राइट हैंड लिमिट, और 1 के ऊपर जाएंगे यानी पुट x=1, तो वो जो हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन बनेगा, तो वो तीनों कोइंसाइड करनी चाहिए, तब हमारे पास ये फंक्शन जो है ये कंटिन्यूअस है, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंटिन्यूअस, ओके। तो चलिए देखते हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ओके। अब मैंने यही कंसिडर किया है 1, ओके। सो 1 से जब हम ग्रेटर की तरफ जाएंगे तब हमारे पास फंक्शन जो है x+1, और नेगेटिव की तरफ जाए तब हमारे पास फंक्शन है x²+1, और इक्वल की तरफ जाएंगे तब भी हमारे पास फंक्शन जो डिफाइन है x+1। तो हम इसको किस तरह से यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे और प्रूफ करेंगे क्या ये कंटिन्यूस है या फिर डिसकंटिन्यूस है। तो हम यहाँ पे सोल्यूशन में लिखेंगे, सोल्यूशन हियर हमारे पास क्या है, f(x) जो है हमारे पास फंक्शन इज इक्वल टू x+1 कब डिफाइन है, जब इफ हम यहाँ पे लिख सकते हैं इफ x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, ओके। 1 से लेकर ग्रेटर तक जितने भी इनफाइनाइट नंबर्स है रियल नंबर्स है, तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है वो है x+1। और जब हम 1 के ऊपर जाएंगे, यानी यहाँ पे लिखेंगे f(1), तो 1 पे भी यही फंक्शन डिफाइन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा ना x इज ग्रेटर और इक्वल टू 1, ग्रेटर जाएंगे या इक्वल जाएंगे तब भी हमारे पास फंक्शन जो है वो x+1। अब यहाँ पे x की जगह पुट 1 करेंगे, वो ये बन जाएगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन, हमारे पास 2 आया है। अब हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। यहाँ पे लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज़ इक्वल टू लिमिट x अप्रोच चक किसके ऊपर करना है, 1 के ऊपर। अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है ये, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ जो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है वो है x²+1। अब हम यहाँ पे x की जगह पुट 1 करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1² + 1 विच इज इक्वल 1² इज इक्वल टू 1 + 1 विच इज इक्वल टू, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 के बराबर आया है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे लेंगे राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव की तरफ जाएंगे अब यहाँ पे, ओके। सो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है पॉजिटिव की तरफ वो है x+1। सो लिमिट x अप्रोच टू 1 पॉजिटिव, और फंक्शन जो डिफाइन है पॉजिटिव की तरफ वो है x+1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे x की जगह पुट करेंगे 1 विच इज़ इक्वल टू 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये तीनों इक्वल है। तो इसका मतलब ये जो फंक्शन हमारे पास जो हमने डिफाइन किया है, तो ये इस 1 के ऊपर
कंटिन्यूस है। ओके, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन कोइंसाइड कर रही है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और विच इज़ ए वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल 1, ये कोइंसाइड कर रही है, तो ये हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस है। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं लिमिट x अप्रोच टू 1 नेगेटिव f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू लिमिट x approach to 1 positive f of x, so which is equal to f of 1। तो हमारे पास ये फंक्शन जो है ये है कंटिन्यूस। अब हम और एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे और फिर आते हैं डेफिनेशन के ऊपर। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर आते हैं, ये है मॉडुलस f ऑफ x इज इक्वल टू मॉड ऑफ x। और ये मॉडुलस फंक्शन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्लास 11th में, और जब हम रिलेशन एंड फंक्शंस डिफाइन कर ये पढ़ रहे थे तब हमने मॉडुलस फंक्शन की जो वहाँ पे ग्राफ्स हमने बनाए हैं टाइप्स ऑफ जो फंक्शंस में आते हैं, तो वहाँ पे हमने डिस्कस किया है मॉडुलस फंक्शन क्या होती है और क्या ग्राफ है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। लेकिन आज हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। ओके, और ये भी हमने ऑलरेडी देखा है, जो है ये मॉड ऑफ एक्स जो है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये एक्स इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर इक्वल टू 0। तो जब हम एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन है वो है एक्स, और माइनस एक्स इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0, ये भी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया। मॉडुलस फंक्शन को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या ये फंक्शन डिफाइनेड, ये कंटिन्यूस है या नहीं है। ओके, तो ग्राफ तो यहाँ पे नहीं बनाना है, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे सिर्फ ये देखना है 12th में क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट दिस पॉइंट x इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एज सेम जो हमने एग्जांपल नंबर 1 किया है, सेम यहाँ पे वहाँ पे 1 था और यहाँ पे 0 है, और यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। जब हम 0 से ग्रेटर की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है x है, और इक्वल की तरफ जाएंगे तब भी हमारे पास फंक्शन जो डिफाइन है वही x है, और नेगेटिव की तरफ जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन वो माइनस x है। तो इसका ये जो फंक्शन है पूरी रियल लाइन के ऊपर डिफाइन है। तो 0 से ग्रेटर की तरफ जाएंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स जो आते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पर जो फंक्शन डिफाइन है वो है यही x। ओके, चाहे आप 0.1 की जाएंगे या 0.2 0.999 यानी फिर आते हैं 1 के ऊपर, तो 0 से लेकर 1 तक इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल नंबर्स है, और हर एक रियल नंबर पे जो फंक्शन डिफाइन है वो है यही x। तो 1 से फिर आप जाओ 2 से लेकर 3 से लेकर इन्फिनिटी तक, तो इन्फिनिटी तक जो हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है यही x, हर जगह पे यही फंक्शन डिफाइन है। तो इसका मतलब यही है यहाँ पे। ओके, और अगर हम 1 से नेगेटिव की तरफ जाएंगे यानी 0 से -1, फिर यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर यानी इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, तब हमारे पास जो फंक्शन है डिफाइन -x। ओके, लेकिन इस फंक्शन में हमें 0 के ऊपर चेक करना है क्या ये 0 के ऊपर कंटिन्यूस है ये जो फंक्शन या नहीं है। ओके, यही तो हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। ओके, तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, यहाँ पे इसको डायरेक्ट हम लिखेंगे सोल्यूशन, नहीं पहले इसको यहाँ पे रब करते हैं। तो आते हैं, सबसे पहले आते हैं हम यहाँ पे डायरेक्ट सोल्यूशन लिखेंगे, ये f ऑफ x विच इज़ इक्वल, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिखेंगे x, तो कब डिफाइन है f ऑफ x ही, ये यानी f ऑफ x फंक्शन हमारे पास x है कब, जब हम इफ़ x इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0। ओके, तो जब हम 0 या 0 से ग्रेटर की तरफ जाएंगे तो तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन है वो है x ही। अब हम यहाँ पे f ऑफ 0 हमने यहाँ पे लिखा है हमने 0, और जब हम 0 के ऊपर जाएंगे तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइंड है x है, और इक्वल जाएंगे तो x है। ओके, और नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो -x है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x, कब है ये फंक्शन डिफाइन x ही, जब x इज ग्रेटर इक्वल 0, 0 से ग्रेटर तक, 0 इंक्लूड है, और ग्रेटर जितने भी रियल नंबर्स इनफाइनाइट नंबर रियल नंबर्स है, तब हमारे पास जो फंक्शन डिफाइन वो है यही x। ओके, अब हम f ऑफ x की जगह 0 लिखेंगे, तो 0 पे भी यही फंक्शन डिफाइन है, तो x की जगह हम यहाँ पे 0 करेंगे, तो ये हमारे पास वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 0। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन यही होता है एट पर्टिकुलर पॉइंट, तो फंक्शन की जो वैल्यू है इसी को कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो लिमिट ऑफ फंक्शन डिफरेंट है, यानी लिमिट ऑफ फंक्शन इसको कहते हैं ये एक वो वैल्यू होता है वेयर द फंक्शन अप्रोच, फंक्शन अप्रोच कर रही है जैसे जैसे हम इनपुट को इंक्रीज करते जाएंगे, यानी इनपुट अप्रोच टू सम नंबर,
और जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यू है वो एक पर्टिकुलर वैल्यू की तरफ जा रही है। तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड लिमिट ऑफ फंक्शन, और यहाँ पे वो डिस्कशन हमें नहीं करना है। तो ये हमारे पास जो है वैल्यू ऑफ फंक्शन है एट पर्टिकुलर पॉइंट, यानी पर्टिकुलर पॉइंट क्या है, जीरो, को जीरो के ऊपर जो वैल्यू ऑफ फंक्शन है वो है जीरो। अब हम यहाँ पे लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो, नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमारे पास जो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ जो हमारे पास फंक्शन है वो है ये माइनस एक्स। अब हम यहाँ पे एक्स अप्रोच टू जीरो कर सकते हैं, ये बन जाएगा माइनस जीरो विच इज इक्वल टू जीरो। अब हम यहाँ पे लेंगे राइट हैंड लिमिट, सो विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव, क्योंकि राइट की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव है और लेफ्ट की जाए तो नेगेटिव है। तो ये हम लेंगे जीरो पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, और ये डायरेक्शन डिनोट करिए, प्लस और माइनस जो ऊपर लिखते हैं ना हम, ये डायरेक्शन डिनोट करती है। तो पॉजिटिव की तरफ जाओ और नेगेटिव की तरफ जाओ। तो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव की तरफ एक्स अप्रोच जीरो पॉजिटिव, और फंक्शन के है पॉजिटिव की तरफ जो फंक्शन डिफाइन है वो है प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोच जीरो पॉजिटिव, जो फंक्शन हमारे पास डिफाइन है वो है ये एक्स। अब हम जीरो एक्स अप्रोच जीरो कर सकते हैं, ये बन जाता है हमारे पास जीरो। ओके, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन कोइंसाइड कर रही है। तो ये जो फंक्शन हमारे पास मॉडुलस फंक्शन, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन। तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स हो गया हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट, विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोच टू जीरो पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, और विच इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो ये जो हमारे पास फंक्शन का मॉडुलस फंक्शन है इट इज कंटिन्यूअस। ओके, तो अब आते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे और इसके बाद देखते हैं फर्दर। ओके, अब आते हैं यहाँ पे कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट ऑफ इट इज डोमेन। अब हम यहाँ पे कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट अ पॉइंट ऑफ इट इज डोमेन। कोई भी फंक्शन है और इसके जो डोमेन है वहाँ पे हम कोई भी आर्बिट्री पॉइंट लेंगे और वहाँ पे हम चेक करेंगे क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस है या फिर नहीं है। ओके, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, कंटिन्यूस तब बोलेंगे जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन कोइंसाइड करेगी, तब हमारे पास ये जो फंक्शन है वो ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज इट इज़ नॉट कंटिन्यूस। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन में हमने क्या लिखा है, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा है, ए फंक्शन, मान लीजिए हमारे पास कोई भी फंक्शन है, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस। कोई भी फंक्शन है इसको हम तब कंटिन्यूस बोलेंगे एट एक्स इज इक्वल टू ए। कोई भी हम डोमेन में इसके जो फंक्शन है, फंक्शन के डोमेन में हम कोई भी पॉइंट लेंगे, मान लीजिए हमने यहाँ पे ए लिया है, कोई भी पॉइंट, इफ़ कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूस, तब हम इस फंक्शन को कंटिन्यूस बोलेंगे एट कोई भी पॉइंट, पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे, लेट अस सपोज यहाँ पे ए लेंगे। इफ़, तो सबसे पहले जो कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड, ये जो फंक्शन है वो इस पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर डिफाइंड होने चाहिए, यानी नॉन डिफाइंड नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये कि वो एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, अगर हम इसकी जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे कोई भी फंक्शन, वो डिफाइन होनी चाहिए। तो ये हमारे पास कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स, अगर हम यहाँ पे लेंगे 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1, तो इस फंक्शन में अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे एफ ऑफ वन, तो ये फंक्शन जो है हमारे पास एक्स की जगह 1 लिखेंगे, 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 0। सो ये फंक्शन इस वैल्यू के ऊपर नॉन डिफाइनेड है, तो ये नॉन डिफाइनेड नहीं होनी चाहिए, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, तो ये कंडीशन नहीं होनी चाहिए हमारे पास। तो इसका मतलब यही है, एफ ऑफ एक्स जो है ये डिफाइनेड होनी चाहिए इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। तो या फिर इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट, एफ ऑफ ए एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। ओके, और सेकंड पॉइंट जो हमारे पास जो आना चाहिए वो है ये, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए। लिमिट देखो यहाँ पे जो है ये, इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट, और इसको कहते हैं लिमिट ऑफ फंक्शन। तो लिमिट ऑफ फंक्शन एट एक्स इक्वल ए एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, दैट इज यहाँ पे हमने लिखा है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोच टू एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, बोथ एग्जिस्टेंस, ये दोनों एग्जिस्ट करने चाहिए, एंड और इक्वल, बोथ इक्वल होनी चाहिए, जो हमने ऑलरेडी किया लिखा है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट जो है और राइट हैंड लिमिट ये इक्वल आना चाहिए।
ठीक है ना। ये जो है यहाँ पे हमने जो लिखा है लिमिट एक्स अप्रोच टू एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ एग्जिस्ट करना चाहिए और बोथ इक्वल आना चाहिए यहाँ पे। ओके, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आना चाहिए। और तीसरी जो कंडीशन है वो ये है, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स, जो इसमें आते हैं ऊपर लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, तो ये वैल्यू ऑफ फंक्शन के बराबर आना चाहिए। इसको कहते हैं यहाँ पे वैल्यू ऑफ फंक्शन। तो एक होता है लिमिट ऑफ फंक्शन और एक होता है वैल्यू ऑफ फंक्शन। वैल्यू ऑफ फंक्शन होता है एट पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू की जो फंक्शन की वैल्यू क्या है, और लिमिट है इट इज़ द वैल्यू वेयर द फंक्शन अप्रोचेस, यानी ये वो वैल्यू होती है जहाँ पे फंक्शन अप्रोच कर रही है, यानी फंक्शन इज टेंडिंग टू ए पर्टिकुलर वैल्यू एज इनपुट गेट्स टू क्लोजर एंड क्लोजर टू सम नंबर। ओके, ये वैल्यू ऑफ फंक्शन, लिमिट ऑफ फंक्शन, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हमें क्या आना चाहिए, तीसरी कंडीशन जो है लिमिट एक्स अप्रोच टू ए एफ ऑफ एक्स और वैल्यू ऑफ फंक्शन ये कोइंसाइड करना चाहिए। तो जब हम इनको जोड़ते हैं, जो मैंने पहले ही डेफिनेशन लिखा है वो ये है कि कोई भी फंक्शन हमारे पास कंटिन्यूस तब हम बोलेंगे इसको एट पर्टिकुलर पॉइंट जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और जब हमारे पास विच इज़ इक्वल राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन एट पर्टिकुलर पॉइंट, आप ए ले लो या सी ले लो, कोई बात नहीं। ओके, एक ही बात है। तो यहाँ पे हमने ए लिया है, तो ये इसी तरह से हम इसको ये इस तरह से भी लिख सकते, लिमिट एक्स अप्रोच टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और विच इज़ इक्वल टू आना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोच टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स और विच इज़ इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन, जो हमने ऑलरेडी पहले ही लिखा है। तो इस फंक्शन को हम तब बोलेंगे कंटिन्यूस जब ये कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगी। तो अगर इन तीनों कंडीशन में एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है फंक्शन, तो इसको कहते हैं हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, ये हम यहाँ पे CTM क्रॉस्ड मेमोरी में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इफ एनी थ्री कंडीशंस इज नॉट सेटिस्फाइड देन एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ए, यानी इन तीन कंडीशन में जो हमने यहाँ पे ऊपर डिस्कस किया है, फर्स्ट कंडीशन या सेकंड कंडीशन, ये तीन कंडीशन, अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो रही है यानी नॉट एग्जिस्टेंस है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो फंक्शन हमारे पास वो डिसकंटिन्यूस है, वो कंटिन्यूस नहीं है। ये तीनों कंडीशंस फुलफिल करनी चाहिए कोई भी फंक्शन, तब हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूस, अदरवाइज इट इज़ डिसकंटिन्यूस। तो हमने ऑलरेडी कंटिन्यूस के ऊपर 2 एग्जांपल्स दिए हैं ऑलरेडी। तो अब हम यहाँ नेक्स्ट देखेंगे कि NCERT वाले ने इस कंटिन्यूस फंक्शन किस तरह से डिफाइन की है। ये आपकी बुक जो है NCERT मैथमेटिक्स लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, डेफिनेशन नंबर 1 है वहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिखा है डेफिनेशन नंबर 2 क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको डिफाइन किया है ऊपर, जो आपने देखा है डेफिनेशन। ओके, अब हम देखेंगे NCERT वाले ने इस किस तरह से इसको कंटिन्यूस फंक्शन को डिफाइन किया है। तो वो क्या लिखते हैं, सपोज f इज ए रियल फंक्शन ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। एक फंक्शन है हमारे पास रियल फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो सभी रियल फंक्शंस है। ओके, एक फंक्शन हम लेंगे यहाँ पे f रियल फंक्शन, ये ऑन ए सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, एक रियल नंबर का हम सबसेट लेते हैं और इसके ऊपर डिफाइन करते हैं इस फंक्शन को। तो फिर इसके बाद क्या लिखा है, लेट c बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। देखो ये जो फंक्शन है इसकी जो डोमेन है, डोमेन में हम एक पॉइंट लेते हैं, इस फंक्शन में जो है डोमेन में एक पॉइंट लेते हैं, पॉइंट c। लेट यहाँ पे लिखा है लेट c बी अ पॉइंट इन द डोमेन ऑफ f। ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट है, ये इस फंक्शन के डोमेन से हम लेते हैं। देन f इज कंटिन्यूस एट c, देन हम इस ये जो फंक्शन है इसको हम कहते हैं कहेंगे f इज कंटिन्यूस एट दिस पॉइंट, जो इसके डोमेन से हम लेते हैं। इफ अगर लिमिट x अप्रोच टू c f ऑफ x, यानी लिमिट ऑफ फंक्शन इज इक्वल f ऑफ c, यानी वैल्यू ऑफ फंक्शन, जब लिमिट ऑफ फंक्शन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन कोइंसाइड करेगी तब हम इसको बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन। तो जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, तो NCERT वालों ने इस तरह से इसको डिफाइन किया है। तो सेम ही है, आप उस तरह से कहो या फिर इस तरह से कहो, तो एक ही बात है। ओके, अब यहाँ पे बात है, ये जो हमने यहाँ पे एक पॉइंट बोला है, ये डोमेन, व्हाट इज डोमेन। तो ऑलरेडी हमने ये डिस्कस किया है डोमेन इसको क्या, डोमेन ऑफ फंक्शन किसको बोलते हैं, ये सेट ऑफ दोज वैल्यूज है वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। ये वो वैल्यूज होते हैं जहाँ पर हमारी जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। ओके, हम यहाँ पे डोमेन क्या बोलते हैं, सेट ऑफ दोज वैल्यूज वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड। ओके, ये ऑलरेडी हमने रिलेशंस एंड फंक्शंस में डिफाइन किया है।
तो या फिर हम इसको इस तरह से बोल सकते हैं, अगर हम थोड़ा इलॉबरेट करेंगे इसको कंटिन्यूस फंक्शन को, इसको हम इस तरह से भी बोल सकते, जो हमने ऑलरेडी कहा है फिर भी हम इसको यहाँ पे रिपीट करेंगे। हाँ, ये हम ये कह सकते हैं, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल सी इफ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल सी एग्जिस्ट्स एंड इक्वल, ये यहाँ पे इक्वल है, एंड इक्वल टू ईच अदर। ये ऑलरेडी हमने स्टार्ट में ही जब हमने स्टार्ट किया है ये लेक्चर, वहाँ पे मैंने यही डेफिनेशन सबसे पहले लिखाई कि इफ़ लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू सी, कोई भी पॉइंट, चाहे a लो आप या c लो, कोई भी पॉइंट, ये एक आर्बिट्री पॉइंट है, एग्जिस्ट्स एंड इक्वल टू ईच अदर, ये एक एग्जिस्ट होनी चाहिए, डिफाइंड होनी चाहिए और इक्वल होनी चाहिए। तो देन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल टू सी। ओके, तो इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, अगर हम कोई भी पॉइंट लेंगे डोमेन में, लेट अस सपोज यहाँ पे हमने सी लिया है, ये जो हमारे पास नहीं ओके यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं, यहाँ पे ये है सी, एक पॉइंट है, एक ऑर्बिटर पॉइंट है, फंक्शन के डोमेन से लिया है हमने ये सी, और अगर हम सी से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से भी लिख सकते, सी प्लस एच आएगा, और यहाँ पे जाएंगे नेगेटिव की तरफ तो यहाँ पे हम c माइनस एच इसको लिख सकते हैं। तो इसका मतलब जब हम c नेगेटिव की तरफ जाएंगे तब हम इस पॉइंट पे देखेंगे, जब हम c प्लस की तरफ जाएंगे तब हम इस पॉइंट पे देखेंगे। ओके, और एट, अगर हम पुट फंक्शन में एट x इक्वल टू सी, तो इसको कहते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू सी। तो जब हमारे पास लिमिट x अप्रोच टू c नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच टू c पॉजिटिव f ऑफ x, तो ये होना चाहिए f ऑफ c के बराबर। ओके, या फिर इस तरह से भी हम कह सकते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, ये जो x की जगह हम रिप्लेस करेंगे c माइनस एच, और विच इज़ इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0 और f ऑफ c प्लस एच विच इज़ इक्वल टू f ऑफ c। तो ये हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे, तब आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हम कोई बुक इस तरह से भी लिखते हैं, कोई बुक इस तरह से भी इसको डिफ़ाइन करती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि फंक्शन को हम कब कंटिन्यूस बोलेंगे और कब इसको डिसकंटिन्यूस बोलेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।